Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card, that is describe a historical period you would like to know more about. कि कोई भी historical period को describe करना है आपने जिसके बारे में आप और भी जानना चाहते हो. ठीक है. So let's see. You should say what period do you want to know अबाउट. आप कौन से पीरियड के बारे में जानना चाहते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट. आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो. हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट इट. तो आपको आपको कैसे लगता है, आपके अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे आपको इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो लेट्स सी अ सैम्पल आंसर. वेल बीइंग अ बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वो पर्सन जिसको बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद हो. ठीक है, बुक्स लवर बोल सकते हैं कि बिब्लियोफाइल होने के कारण आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग बुक्स नॉवेल्स एंड मैनी मोर. तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ. दैट मीन्स मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, मेरे को एक्साइटमेंट रहती है बुक्स रीड करने की, नॉवेल्स रीड करने की और बहुत सारी चीज़ें. Although I am acquainted with various interesting historical periods, acquainted का मतलब होता है फेमिलियर होना. ठीक है, कि वैसे तो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में फेमिलियर हूँ, मेरे को उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है. बट हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन वन हिस्टोरिकल पीरियड. मैं पर यहाँ मैं एक हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ जिसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ, विच आई वॉन्ट टू नो मोर, जिसके बारे में मैं और फर्दर इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता हूँ. इट इज़ द 1857 इंडियन रिवोल्ट. तो जो भी मैं टाइम पीरियड के बारे में जानना चाहती हूँ उसका नाम ये है. आप ये भी बोल सकते हो इंडियन रिवोल्ट 1857. 1857 इंडियन रिवोल्ट भी बोल सकते हो. एक्चुअली दिस पीरियड रिवोल्व्स अराउंड रानी लक्ष्मीबाई की. जो जिस पीरियड की मैं अभी बात कर रहा हूँ इस पीरियड में ओवरऑल किसके बारे में बताया गया है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है. हु इज़ ऑल्सो नोन एज झांसी की रानी, जिसको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है. इन स्कूल आई रेड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अबाउट हर. ओके, जब हम किसी पास्ट की बात करते हैं तो READ को हम रेड पढ़ते हैं. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम रीड पढ़ते हैं, बट स्पेलिंग हमेशा इनकी सेम रहती है. कि मैंने स्कूल टाइम में इनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वैरायटी ऑफ मैनी थिंग्स पढ़ी हैं. आई रिकॉल दैट, मेरे को याद है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फाइटर. कि वो फर्स्ट फीमेल फाइटर थी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की थी. सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट हर मोर बिकॉज ऑफ मेनली टू रीजन्स. आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस पीरियड मोर. ठीक है, कि इस पीरियड के बारे में मैं मेनली इन टू रीजन्स के कारण जानना चाहता हूँ. द प्रोमिनेंट वन इज दैट, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि प्रोमिनेंट ये है कि इन द अपकमिंग मंथ, की जो अब मंथ आने वाला है, देयर इज़ माई ग्रैंड पेरेंट्स 75th वेडिंग एनिवर्सरी. की जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की 75th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है. एंड दे बोथ आर ह्यूज फैंस ऑफ हर. और ये दोनों जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, इनके रानी लक्ष्मीबाई जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं. सो वी ऑल डिसाइडेड टू मेक देयर डे स्पेशल. तो हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम उनका डे स्पेशल बनाएंगे बाय स्टेजिंग अ प्ले बेस्ड ऑन हर लाइफ. उनकी लाइफ के बारे में एक प्ले उनके सामने प्रेजेंट करके. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग. इसलिए मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ. फ्रॉम सूप्स टू नट्स. सूप्स टू नट्स का मतलब होता है कि बिगनिंग टू एंड. ओके, इट्स एन ईडियम. कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक. अबाउट हर बर्थ, उनके बर्थ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, सेक्रीफाइस के बारे में, बैटल्स, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल्स के बारे में. सेकेंड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग माई यंगर सिस्टर. कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए, कि मेरे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल्स एनुअल फंक्शन. कि जिसने स्कूल एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है. वेयर शी इज़ पोर्ट्रेइंग रानी लक्ष्मीबाई, जहाँ वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उनका रोल प्ले कर रही है. इसलिए भी मैं इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ. दैट्स वाई इट हैज़ बिकम माई एडिशनल ड्यूटी टू डू रिसर्च ऑन दिस हिस्टोरिकल पीरियड. इसलिए ये मेरी एक एक्स्ट्रा
रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मेरे को इस हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में रिसर्च करना ही पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर आई कैन कम टू नो अबाउट दिस, कि अगर मैं उन रिसोर्सेज की बात करूँ कि जिनसे मैं इनके बारे में और भी जान सकता हूँ, आई हैव वेरियस ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें से मैं चूज़ कर सकता हूँ, लाइक द इंटरनेट, बुक्स, माई टीचर्स, मूवीज़ एंड मैनी मोर। बट अकॉर्डिंग टू मी, बट मेरे को लगता है मेरे अकॉर्डिंग द लाइब्रेरी वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर मी, कि जो लाइब्रेरी होगी वो सबसे बेस्ट प्लेस होगी इनके बारे में जानने के लिए, बिकॉज आई कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कि मैं उनकी पुरानी बुक्स से उनके बारे में अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकता हूँ विद द असिस्टेंस ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि जो पुरानी बुक्स होती हैं उनके अंदर पिक्चर्स भी गिवन होती हैं उन टाइम की, जिसके कारण उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके ट्रेडिशनल वियर्स के बारे में अच्छी तरीके से मैं जान सकता हूँ। ओवरऑल दिस इज़ द पीरियड अबाउट विच आई वुड लाइक टू नो मोर। तो ये वाला पीरियड है जिसके बारे में मैं और भी मतलब डीपली रिसर्च करना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।